हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें हमें कुछ संख्याओं को मानकर उनकी मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम किस प्रकार से इसमें हमें सवाल दिया गया है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो जो हमें दिया गया हम उसको पहले लिख लेंगे। दिया है, ठीक है बच्चों, संख्याओं का योग संख्याओं का योग कितना है 27। ठीक है बच्चों, और गुणनफल है तथा गुणनफल 182 है। तो हम उन संख्याओं को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, तो इनका हमें अब प्रश्नानुसार लगाते हैं। जो हमारा प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार जब हम चलेंगे तो हमें योग कितना दिया था 27। तो यदि हम संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x + y बराबर 27। यदि हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 27 - y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, दूसरी स्थिति क्या थी। यदि संख्याओं का गुणनफल कितना हो 182, तो संख्याओं का गुणनफल कितना था 182। यदि हम संख्याओं का गुणा कर दें किसका x और y का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 182 के। ठीक है, तो इसमें हमें इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें x का मान जो हमारा निकला है जी इसे हम रख देंगे। तो रख दो x की जगह पे, तो 27 - y। ठीक है बच्चों, इक्वल में 182। 27y - y² बराबर 182। अब इन दोनों का हमें पक्षांतर कर देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस के y का हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा +y, y की घात 2, और प्लस के 27y का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -के 27y और प्लस के 182। अब हमें करना क्या है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड देखो किस प्रकार करेंगे। यदि हम 182 को गुणा में लाएं तो क्या करेंगे, हमें 182 को प्राप्त करने के लिए, तो अगर हम 14 का गुणा 13 में कर दें तो कितना हो जाएगा 182, और यदि 14 में 13 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा 27। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। और अब 27 की जगह हमें कितना रखना है 14 + 13, और 182 की जगह पे रखना है 14 + 13, 14 × 13। तो देखो अब यहाँ से अब हमें इसमें रखना है, तो y² - 14 + 13 कोष्टक के बाहर y प्लस के 14 × 13 इक्वल में 0। अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें y का गुणा करेंगे और इस तरफ से माइनस का, तो -के 14y और -के 13y प्लस के 14 × 13। देखो, तो अब हम इसे दो पदों में बांटेंगे, दो पदों में बांट लेंगे। तो देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है y, और तो हम y कॉमन लेंगे तो y की घात इसमें 2 है और इसमें 1 है। अगर हम कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना, यदि हम भाग देंगे तो घातें क्या होगी घटेंगी, तो 2 में से हम इसकी घात 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा y, इसमें y से y कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 14। इसी प्रकार हमें दोनों तरफ 13 दिख रहे हैं, पर हमें कॉमन क्या लेना है -के 13, क्योंकि हमें अगले कोष्टक में y - 14 ही चाहिए इसलिए। तो -के 13 से हम 13 में भाग देंगे तो क्या बचेगा +के y, और
माइनस के 13 से यदि हम भाग देंगे प्लस की संख्या में तो माइनस के 14 हो जाएंगे। तो अब देखो कौन सी संख्या में बार बार देख रहे हैं, बाई माइनस 14, बाई माइनस 14, तो इसी को हम कॉमन ले रहे हैं। तो अगले कोष्ठक में क्या बचेगा, बाई माइनस के 13। ठीक है बच्चों, ये आपका गुणनखंड हो गया द्विघात समीकरण का। अब हमें करना क्या है, अब इनके मान निकालना है। इसे बाई माइनस 14 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो गया 14, इस प्रकार से। अब इसको देखो, तो बाई माइनस 13 बराबर 0, और हम 13 का पक्षांतर कर देंगे तो बाई प्लस 13 हो जाएगा। अब हमें यदि पहली संख्या x बराबर क्या निकली थी अपनी 27 माइनस वाई, जबकि दूसरी संख्या क्या थी, क्या मानी थी y का मान क्या था 14। तो अगर हम इसमें रख दें 14 तो क्या निकलेगा, तो x बराबर अगर हम 27 में से 14 इसमें रख देंगे और घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास 13। तो पहली संख्या x हो जाएगी, x बराबर 14, और दूसरी संख्या y बराबर 14 हो जाएगी। अब यदि पहली संख्या x बराबर 27 माइनस वाई तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 लेंगे, तब x बराबर 27 माइनस 13, तो x बराबर 27 में 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा 14। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमारे दोनों मान निकल आएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तब हम दूसरा सवाल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसको हटा देते हैं, अगर यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलो दूसरा सवाल जो है आपका, तो इसमें लिखा है एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुनी के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या में ज्ञात करना। तो देखते हैं, चलिए ये आपका दूसरा सवाल है। माना प्राकृतिक संख्या x है। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे जब 12 की वृद्धि की जाती है संख्या में 12 की वृद्धि, तो x प्लस 12। ठीक है बच्चों, तो वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुनी के बराबर हो जाती है। तो संख्या का व्युत्क्रम, तो संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। ठीक है,
अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार। तो यदि हम संख्या कितनी कर लेंगे, x प्लस 12। अब व्युत्क्रम कितनी है, 1/x, तो कितनी हो रही थी, 160 गुनी हो रही थी। अब हमें करना क्या है इसमें, तो x प्लस 12/1 और 160 का गुणा 1 में बटे x, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, तो x का गुणा इसमें होगा, एक्स स्क्वायर 12x बराबर 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x। अगर हम 160 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 160 इक्वल में 0। अब हमें 160 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो, अगर हम 20 का गुणा अगर 8 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 160। इसी प्रकार यदि हम 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमें आगे करना है। तो इसे हटा देते हैं पिछले वाले सवाल को। चलो देखें, रखो इसमें, तो एक्स स्क्वायर 12 की जगह क्या लिखना है हमें, 20 माइनस 8, और इसकी जगह पे हमें 20 गुणित 8 इक्वल में 0। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का 20 में और माइनस के 8 में, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 8x और माइनस के 20 गुणित 8 बराबर 0। अब इसमें हम दो पद लेंगे जिससे हमारा गुणनखंड आसान हो जाए। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, दोनों तरफ x, तो x हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, मैंने पहले भी पिछले सवाल में करके बताया कि भाग में घातें घटती हैं, तो कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पे x का भाग 20x में देंगे तो आपका क्या बचेगा, 20। इसमें देखो, इसमें हमें दोनों तरफ माइनस दिख रहा है, माइनस के 8, तो 8 कॉमन लेंगे तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस के 20 और इक्वल में 0। अब पुनः हमें x प्लस 20 कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से फिर मान निकालेंगे हम, x प्लस 20 0, तो एक मान x का क्या निकला, माइनस के 20। अब इसमें देखो, x माइनस 8 बराबर 0 और एक मान निकला है x प्लस 8। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी वो आपकी माइनस के 20 नहीं होगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती। तो प्राकृतिक संख्या जो निकलेगी हमारी वो x बराबर 8 होगी। तो लिख दो, अतः प्राकृतिक संख्या x बराबर 8 है। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। तो आप लोग फिर से पुनः स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे फिर से एक सवाल और लगाएंगे। चलिए देखते हैं, इसे हटा देते हैं। अब इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनकी वर्गों का योग 34। तो हमें संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसमें। माना 2 संख्याएं x व y है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार या पहली शर्त के अनुसार प्रश्नानुसार देखते हैं, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 2। तो अब हम इन दोनों में से x में से y घटा देंगे, क्या निकलेगा, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ से
अब आगे देखो, अब क्या दे रहे हैं, उनके वर्गों का योग 34 है। उनके वर्गों का योग कितना, 34 है। यदि हम वर्गों का योग मतलब संख्याओं का वर्ग करके जोड़ना है हमें, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 34। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे y को हम उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या निकली अपनी, x बराबर 2 + y। तो इस x के मान को हमें इसमें रखना है, x की जगह पे रख दो बच्चों, 2 + y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में 34। दो का वर्ग। अब हमें सूत्र कौन सा खोलना है, a + b का होल स्क्वायर, इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह से। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो ए का मतलब 2 का वर्ग कितना होगा, 4, y का वर्ग 2, सूत्र में क्या होता है 2ab, तो 2 पहले ही से है, तो 2 दूनी 4 y और प्लस के y स्क्वायर इक्वल में 34। अब इसमें अब हम अपन लोग देख रहे हैं कि y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितने हो गए, 2y स्क्वायर और 4y प्लस के, अगर हम 34 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 34 इक्वल में 0, 2y स्क्वायर प्लस के 4y, 34 में से हम 4 घटाएं तो माइनस के 30 बचेंगे। देखो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी में 2 का भाग जा रहा है, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस के 2y और माइनस के 15। जी आपका फिर द्विघात समीकरण आ गया, और इसे हमें पुनः से इसका गुणनखंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, तो 15 चाहिए हमें, 5 दिया 15, और यदि हम घटाने में यदि हम घटा देंगे 5 में से 3 को तो क्या बचेगा, 2, इसी को तो लाना है हमें। ठीक है, करो अब इसको, y स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या लिखना है हमें, 5 - 3y माइनस 15 की जगह क्या लिखना है, 5 × 3 बराबर 0 y प्लस, अब y का गुणा कर लो, 5y माइनस के 3y, 5 × 3 बराबर 0। तो जैसे कि अपन लोग पिछले 2 सवालों में गुणनखंड कर चुके, उसी प्रकार हमें इसमें भी करना है। तो इसमें हम y कॉमन लेंगे तो y प्लस के 5 बचेंगे, इसमें हमें माइनस के 3 बार बार दिख रहा है, तो ये अगली क्वेश्चन में क्या बचेगा, y प्लस के 5 0 इक्वल में, अब y प्लस 5 फिर से दिख रहा है हमें, और अगले क्वेश्चन में क्या बचेगा, y माइनस 3। इसी प्रकार अब हम फिर से मान निकालेंगे, y प्लस 5 बराबर 0, और 5 को हम उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5 y के बराबर में। इस तरफ देखो, y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर 3, तो इस प्रकार से 2 मान निकले। तो संख्याएं हमें, यदि हम इन संख्याओं का अंतर भी करते हैं तो देखो क्या था अंतर, यहाँ से x माइनस वाई बराबर क्या था, 2, तो इसमें हम पहले 3 रख रहे हैं क्योंकि ये वाली संख्या प्लस की 3 है, यही संख्या अपनी मान होगी। देखते हैं, यदि हम x की जगह पे माइनस के 3 रख देंगे और 3 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या निकलेगा, प्लस के 3 और 3 में हम 2 जोड़ें कितना होगा, 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 5, y की वैल्यू कितनी निकली 3। यदि हम इसी में y बराबर -5 रखें तो देखते हैं क्या होगा, तो प्लस के 5y, और x बराबर अगर हम 5 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 5 निकलेंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे, और 2 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3। तो दोनों संख्या माइनस माइनस हो गई क्योंकि माइनस के 5 रख रहा है इसलिए,
तो माइनस वाली संख्या को हम अमान्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक जो मान निकलेगा वो अपना यही होगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षाओं में जोरदार तरीके से कोशिश करते रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।